हेलो विद्यार्थियों, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं संप्रदान कारक का चौथा सूत्र। अब तक आपने पढ़ा है कर्मणा यम्भि प्रति से संप्रदानम, जो आपको बताता है संप्रदान की परिभाषा। कर्म के द्वारा जिसे अभिप्रेत किया जाता है वह संप्रदान होता है। नेक्स्ट सूत्र पढ़ा आपने संप्रदाने चतुर्थी, अर्थात यद वस्तुन संप्रदान संज्ञा भवति तद वस्तुनि चतुर्थी विभक्ति प्रयोगे क्रियते। नेक्स्ट सूत्र पढ़ा है आपने नमे स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसन योगाच। नमे यानी नमस्कार, स्वस्ति कल्याण, स्वाहा आहुति, स्वधा हविका दान, अलम पर्याप्त, वसत हविका दान एतेषां शब्दानां योगे चतुर्थी विभक्ति प्रयोगे क्रियते। नेक्स्ट जो सूत्र है चौथा, वो सूत्र है धारे रुत्वमर्ण। क्या सूत्र है? धारे रुत्वमर्ण। क्या मतलब होता है इस सूत्र का? तो आप देखिए, धारे रुत्वमर्ण, रे में उ मिला हुआ है, रे का विसर्ग कर देंगे, उ निकल जाएगा और ये हुआ उत्तमर्ण है। उत्तमर्ण, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होता है उत्तम प्लस ऋण, इस तरह से। तो ये कह रहा है धारे है माने द्रव्य धातु प्रयोगे, द्रव्य धातु प्रयोगे, द्रव्य धातु के योग में। द्रव्य धातु का जो रूप चलता है वो चलता है धार्यति, धार्यते, धार्यन्ति, धार्यसि, धार्यथे, धार्यत, धार्यामि, धार्यावे, धार्यामे, इस तरह से रूप चलते हैं। ये कह रहा है कि द्रव्य धातु प्रयोगे, द्रव्य धातु के प्रयोग में, अर्थात जब वाक्य में द्रव्य धातु का प्रयोग होता हो, द्रव्य यानी ऋण देना या धारण करना, तो वहां उत्तमर्ण है। यह उत्तमर्ण भवति, जो उत्तमर्ण होता है तस्य संप्रदान संज्ञा भवति, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। विद्यार्थियों, वाक्य है मोहन सोहन से 100 रुपये ऋण लेता है। इस वाक्य में दो व्यक्ति हैं, एक मोहन है, एक सोहन है। मोहन ले रहा है, किससे ले रहा है? सोहन से। तो एक होता है उत्तमर्ण और एक होता है अधमर्ण। दो प्रकार के ऋण होते हैं। उत्तमर्ण जो होता है वो होता है ऋण दाता, और अधमर्ण जो होता है वो होता है ऋण ग्रहीता। ऋण दाता का तात्पर्य है ऋण देने वाला, और अधमर्ण का तात्पर्य है ऋण लेने वाला। तो यहाँ देने वाला कौन है? मोहन जब सोहन से ले रहा है तो सोहन देने वाला हो गया, तो ये हो गया उत्तमर्ण। और लेने वाला जो होता है वो ऋण ग्रहीता अधमर्ण होता है, तो ये हो गया अधमर्ण। अब आप देखिए कि ऋण लेता है कौन? मोहन। ये हो गया कर्ता, और कर्ता में विभक्ति लगा दी जाएगी प्रथमा, तो हो गया मोहन है। ऋण लेता है तो कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है, क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की हो गई धार्यति। क्या लेता है वो? 100 रुपये। तो 100 की मीनिंग शतम, और रुपये शत रुपये काणी कर दो 100 रुपये। मोहन है 100 रुपये काणी धार्यति, मोहन 100 रुपये ऋण लेता है।
किससे ले रहा है? सोहन से ले रहा है, तो ये उत्तमर्ण हो गया। सूत्र क्या कहता है? धारे उत्तमर्ण है, वह कहता है कि द्रिय धातु प्रयोगे, यहाँ द्रिय धातु का प्रयोग हो रहा है। तो जब वाक्य में द्रिय धातु का प्रयोग होता है तो यह उत्तमर्ण भवति, जो उत्तमर्ण होता है यानी जो ऋणदाता होता है, तस्य संप्रदान संज्ञा भवति, और उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। तो यह सोहन की संप्रदान संज्ञा हो गई, क्योंकि सोहन देने वाला है। अब हम संप्रदान में चतुर्थी का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ चतुर्थी का प्रयोग किया जाएगा, तो हो गया सोहन। अब आप देखिए कि सोहन से ले रहा है, तो से यानी अपादान कारक है। तत्पश्चात भी हमने यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो से होने के बावजूद चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ प्रश्न बनता है कि चतुर्थी का प्रयोग क्यों किया गया है। इसलिए आपसे पूछा जा सकता है, रेखांकित पदस्य विभक्ति तत्कारणम च लिखत, रेखांकित पद की विभक्ति और उसका कारण लिखिए। तो विभक्ति लिखेंगे हम चतुर्थी और कारण लिखेंगे द्रिय धातु योगे चतुर्थी विभक्ते प्रयोगे क्रिया। नेक्स्ट सूत्र जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो सूत्र है रोच्यर्थानाम प्रियमाणे। क्या सूत्र है? रोच्यर्थानाम प्रियमाणे है। इसका मतलब क्या है? यह प्रियमाण भवति, जो प्रसन्न होने वाला होता है, तस्य संप्रदान संज्ञा भवति, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। लेकिन प्रसन्न होने वाले की संप्रदान संज्ञा कब होती है? वो तब होती है जब वाक्य में रोच्यर्थक धातु होते हैं। रोच्यर्थानाम यानी रोच अर्थ का नाम धातु नाम योगे, रोच अर्थ वाली धातुओं के योग में यह प्रियमाण भवति, जो प्रसन्न होने वाला है, तस्य संप्रदान संज्ञा भवति, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। तो प्रिय छात्रों, पहले आप ये देखें कि रुच धातु के रूप कैसे चलेंगे। तो रुच धातु के रूप चलते हैं और रोचते, रोचेते, रोचन्ते, इस तरह से। रोचसे, रोचेते, रोचद्वे, रोचे, रोचावहे और रोचामहे। इस तरह से रुच धातु के रूप चलते हैं। ये कह रहा रुच्यर्थका नाम धातु नाम योगे, रुच्यर्थक धातुओं के योग में यह प्रियमाण भवति, जो प्रसन्न होने वाला होता है, तस्य संप्रदान संज्ञा भवति, और उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। अब जैसे मान लीजिए वाक्य लिख रहे हैं हम कि बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। यहाँ वाक्य ये देखिए कि अच्छे लगते हैं क्या? लड्डू। तो ज्यादा है लड्डू, इसलिए हम क्या कर देंगे? मोदकानी। कर्ता आपका प्रथम पुरुष बहुवचन का हो गया, तो अच्छे लगते हैं प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा? रोचन्ते, मोदकानी रोचन्ते, लड्डू अच्छे लगते हैं। ये कह रहा है कि रुच धातु का जहां प्रयोग होता हो, यहाँ रुच धातु का प्रयोग है, तो वहां प्रियमाण जो होता है यानी प्रसन्न होने वाला जो होता है, कौन प्रसन्न हो रहा है? बालक। तस्य संप्रदान संज्ञा भवति, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। तो बालक क्या हो गया? संप्रदान। आपका सूत्र क्या कहता है? संप्रदान चतुर्थी। यद वस्तु में संप्रदान संज्ञा भवति तद वस्तु में चतुर्थी विभक्ति प्रयोग क्रियते, तो वह चतुर्थी का प्रयोग किया जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे बालकाय। अब आपसे पूछा जाएगा कि रेखांकित पद से विभक्ति तत्कारणम च लिखत, रेखांकित पद की विभक्ति और उसका कारण लिखिए। तो विभक्ति कौन सी है? चतुर्थी। कारण क्या है? रुच धातु योगे चतुर्थी विभक्ति प्रयोगे क्रियते। इस तरह से आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगले सूत्र अगली वीडियो में आप पढ़ेंगे।
ओके, धन्यवाद।